हेलो स्टूडेंट्स, एन के मित्तल लॉ क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो आपका यह लेसन है, आज का आपका यह लेक्चर नंबर 3 है। सेल ऑफ गुड्स स्टार्ट हो चुका है और उसमें आज हम बात करेंगे सेल और हायर परचेज के बीच में क्या डिफरेंस पाया जाता है। आज हम इसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर अब हायर परचेज के मीनिंग को जानेंगे। पहले तो हायर परचेज एग्रीमेंट जो है, हायर परचेज एग्रीमेंट उसको डिफ़ाइन करा गया है कहाँ पर? हायर परचेज एग्रीमेंट को डिफ़ाइन करा गया है हायर परचेज एक्ट 1972 के सेक्शन 2 सबसेक्शन सी के तहत डिफ़ाइन करा गया है। क्या डेफिनेशन दी गई है हायर परचेज एग्रीमेंट की? एक बार डेफिनेशन रीड करते हैं। हायर परचेज एग्रीमेंट एन एग्रीमेंट अंडर विच गुड्स आर लेट ऑन हायर एंड अंडर विच हायर हैज़ एन ऑप्शन टू परचेज देम इन अकॉर्डिंग विद द टर्म्स ऑफ एग्रीमेंट। बहुत सिंपल शब्दों में, चलिए बहुत सिंपल शब्दों में समझा देते हैं हम आपको बाई एग्जाम्पल। ए है, उसके पास एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है, वो उस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का ओनर है। यहाँ पर ए इस म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट को बी को हायर करता है और बी को यहाँ पर वो 5 महीनों के लिए 5,000 रुपये में उसे देता है कि यहाँ पर हर महीने 1,000 रुपये करके बी यहाँ पर ए को पे करता रहेगा और जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी उस दिन अब यह इंस्टॉलमेंट जैसे ही लास्ट पे कर देगा बी इसका उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का ओनर बन जाएगा। मतलब जिस दिन लास्ट इंस्टॉलमेंट आएगी उस दिन ओनरशिप पास होगी इस बी के लिए। ठीक है, डेफिनेशन रीड करिए। जब यहाँ पर बी को वो म्यूजिकल इंस्टॉलमेंट उसे हायर करा गया है तो यहाँ बी के पास ये ऑप्शन है कि यह अपनी 5 इंस्टॉलमेंट फुलफिल कर दे और 5 इंस्टॉलमेंट फुलफिल करते ही उसे उस म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट पर ओनरशिप रिसीव हो जाएगी। लेकिन सेल में क्या था? सेल कहाँ डिफाइन है? सेल को डिफाइन करा गया है सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल को सेक्शन 4 के सबसेक्शन 1 में डिफाइन करा गया है। जबकि सेल में क्या होता है? सेल में ओनरशिप इमीडिएटली ट्रांसफ़र हो जाती है, पर हायर परचेज में ओनरशिप कब ट्रांसफ़र होगी? हायर परचेज में ओनरशिप उस हायर को तब ट्रांसफ़र होगी जब पहले यहाँ पर वो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर देगा। इसमें डिफरेंस की अगर बात की जाए तो सबसे पहले तो एक मेन डिफरेंस यही पाया जाता है इसमें, भाई सेल में ओनरशिप इमीडिएटली पास हो गई, बायर जो था वो इमीडिएटली अब उस गुड्स का ओनर बन गया है। पर हायर परचेज में ऐसा नहीं है। हायर परचेज में जो यहाँ पर हायर है, जिसको गुड्स हायर पर दिए गए हैं, जब तक वो लास्ट पेमेंट नहीं दे देता, अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पेमेंट नहीं कर देता, तब तक वो यहाँ पर उस गुड्स का केवल एज अ बेली माना जाएगा और कुछ नहीं माना जाएगा। सेल की बात की जाए तो सेल अगर कंप्लीट हो गई है तो यहाँ पर जो बायर है अब वो सेल को टर्मिनेट तो नहीं कर सकता है। अब यहाँ पर उसको जो प्राइस मनी है वो उसको पे करनी ही होगी, वो इसके लिए बाउंड है यहाँ पर इसमें। पर हायर परचेज में ये हायर को ऑप्शनल है, हायर पर्सन को ये ऑप्शन है कि यहाँ पर अगर वो चाहे तो अपनी लास्ट इंस्टॉलमेंट पे करके उस गुड्स के ऊपर ओनरशिप ले सकता है। तो ये उसके ऊपर ऑप्शन है उसके पास में एक ही। सेल में जो बायर है वो ऑफकोर्सली बोनाफाइड परचेजर माना जाएगा, पर हायर अभी नहीं माना जा सकता है। सेल में जब बायर को ओनरशिप मिल चुकी है, यहाँ पर अब बायर आगे किसी को भी इसे सेल कर सकता है। लेकिन रीसेल की अगर बात करूँ तो जो सेलर है वो इसे रीसेल नहीं कर सकता, क्योंकि अब ओनरशिप उसके पास नहीं है बल्कि अब ओनरशिप बायर के पास चली गई है। लेकिन हायर में क्या है? हायर परचेज में अभी केवल उसे वो म्यूजिकल इंस्टॉलमेंट केवल हायर करा गया है ओनली। ओनरशिप अभी भी यहाँ पर सेलर के ओनरशिप अभी भी यहाँ पर जो ओनर है उसका म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का उसके पास में है, और वो यहाँ चाहे तो अभी भी वो उसे किसी और को आराम से सेल आउट कर सकता है। तो क्लियर है? आज हमने यहाँ पर जान लिया इसमें सेल और हायर परचेज के बीच क्या डिफरेंस पाया जाता है, और अपनी क्लास यहाँ पर इसी के साथ कंप्लीट करते हैं।